मम्मी मुझे छोड़ने के लिए गेट पर है। मैं इधर पास में है सिउड़ी, तो थोड़े सिउड़ी जा रही हूँ काम। मेरी बहन दोनों मिलके थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो मेरी बेबी के लिए शॉपिंग करनी है, तो इसलिए ही जा रहे हैं। आप लोगों को सिउड़ी का मार्केट कैसे है? हमारे मतलब यहाँ का सदर शहर बोलते हैं उसको, सदर है यहाँ का। अरे बात चलेगा लो, चो चो चो। आप लोगों के साथ बातें करते करते अचानक से बस आ गए और हम चढ़ भी गए, मैं और मेरी सिस्टर। तो अभी हम जा रहे, तब कितना बजा होगा था, तब उस टाइम 2 बज रहा था दोपहर का। तो हम चल दिए दोनों मिलके एक साथ। बहुत अच्छा भी लग रहा था, बहुत दिन के बाद ऐसे निकले। मैं तो बाहर रहती हूँ, एक साथ कहीं पे भी जा नहीं सकते। और ये है तिलपाड़ा बैरेज। यहाँ पे अभी पानी सूख गया है, बिल्कुल समर भी है और ज़्यादा पानी नहीं है अभी। नहीं तो दूसरे टाइम, बरसात के टाइम बहुत ही पानी होता है और बहुत लोग यहाँ पे फिशिंग करने भी आता है। बहुत दूर दूर से फिशिंग होता है इधर। बहुत ही पुराना ब्रिज है ये। जब भी सिउड़ी जाते हैं इसके ऊपर से ही जाना पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ के पास, और देखिए, ये छोटा जब थी मैं, बहुत ही छोटी थी, छोटी टाइम की यादें हैं कुछ, चॉकलेट वाला। तो बातें करते करते मैं आ गई स्टोर पे। मैं एक्चुअली कॉस्मो बाज़ार पे आई हुई थी। मैं यहाँ पे देख रही थी हर एक चीज़ें बच्चों का, वाटर बॉटल लेने के लिए, लेकिन देखा कि वो जितना बड़ा वाटर बॉटल है मेरे बेटी अभी वो इस तरह से पी नहीं सकती है। और अभी तो समर आ गया है, तो समर के लिए कुछ फ्रॉक्स देख रही थी मैं, पतला वाला, जिसमें वो कंफर्टेबल रहे। और शूज़ भी था वहाँ पे। प्राइस इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक ही था, 200-250 इसके अंदर ही कुछ। बेबी गर्ल की शूज़ देख रही थी मैं। और यहाँ पे बंगाली का जो चैत्र मास है वहाँ पे कुछ सेल दिया जाता है, तो लाओ पाला का डिनर सेट में 50% सेल था। चलो मेरी शॉपिंग हो गई और मैं अभी बिलिंग के लिए खड़ी हूँ काउंटर पे। मेरी बिलिंग हो रही थी तब। और ये गाड़ी तो आप लोग पहचानते ही है, बहुत जन बहुत नाम से इसको बोलते हैं, टोटो बोलते हैं हम। तो टोटो करके हम आ गए यहाँ, पता कहाँ? हम आ गए बहुत बड़े लोगों के दुकान में। वो है बेबी हग नाम की एक स्टोर है, आप लोगों को सभी को पता ही है, जो कि बच्चे लोगों का कपड़ा कॉस्ट्यूम सेल करते हैं। तो उधर आ गए। मैं एक्चुअली देख रही थी कि मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा कंफर्टेबल कपड़ा ले लूँ, लेकिन आप लोग हैरान हो जाओगे कि इतना प्राइस ज़्यादा था। थोड़ा कपड़ा मतलब गर्मी में पहनने के लिए कॉटन का कपड़ा था, वही 800-1000 ऐसा कुछ प्राइस टैग लगा हुआ था। हर एक चीज़ बहुत ही कॉस्टली था। हमारे लिए कॉस्टली था, लेकिन बहुत जन है जो इसे अच्छे हंस के खिल के खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत कॉस्टली था। कॉस्टली मतलब हम खरीद तो सकते हैं, लेकिन इतना फालतू एक्सपेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। जब ये सेम चीज़ मुझे कम पैसों से मिल रहा है, मैं क्यों लूँ इतने पैसों से? इसलिए मैंने नहीं लिया। हर एक चीज़ मैंने देखी, बहुत चीज़ अच्छे भी लग रहे थे। और ये देख रहे बहुत टाइप का ये कॉट था, इस कॉट का 23,000 मांग रहे थे, और ये बाइक का 24,000 मांग रहे थे। यहाँ पे पार्टी वेयर भी था बच्चे के लिए। तो मैं जब स्टोर पे आ गई हूँ तो मुझे लगा कुछ तो लेना पड़ेगा, तो मैंने एक टूथब्रश लिया और एक हेड बैंड लिया मेरी बेटी के लिए। वो भी मुझे मतलब मेरे बजट में ही था, मेरे बजट के अंदर मुझे पे करना पड़ा। फिर से मैं टोटो करके आ गई दूसरे दुकान में, जहाँ पे मुझे पूजा की सामान ख़रीदना था। तो उसी तरफ मैं जा रही थी, लेकिन होली आ गया है, तो रास्ते में पूरा होली का चीज़ें बिकने लगा था। बहुत सारा फिचकारी बोलिए, रंग बोलिए, और मैं दोनों साइड से देख रही थी। मैं कितनी बार आई हूँ इस रास्ते से पता नहीं, गिन के भी नहीं बोल सकती।
लेकिन फिर भी ये रास्ता बहुत ही पुरानी यादें नया यादें जो भी बताइए सभी इसमें जुड़ी रहती है। और ये जो लेन है सभी लोग जानते हैं, ये लेन बहुत ही फेमस है। बेड शीट, बेड कवर, पंजाबी म्यूज़ियम जो सिवड़ी में बहुत ही फेमस है, वो वाला रास्ता। तो उस रास्ते से गुज़रते हुए हम आ गए और एक रास्ते में जिसे कहते हैं मस्जिद मोड़ के नाम से जाना जाता है। तो मस्जिद मोड़ के रास्ते से आए, देखिए कितना सारा फिचकारी, कितना सारा होली का रंग इधर बिक रहा था। तो अभी हम आ गए पूजा के सामान के स्टोर में, जिसे दशकर्मा भंडार कहते हैं बंगाली में। तो मैं इधर आई हुई थी, मेरे भगवान मतलब मेरे पूजा के जो भगवान हैं, भगवान के लिए कपड़े और माला वगैरह लेनी थी। तो मैं एक के बाद एक पसंद कर रही थी। तो जिस दुकान में गई थी, मैं एक दो बार जा चुकी हूँ उस दुकान में। बहुत ही पुराना वाला दुकान है जितना मुझे लगा देख के, और इतना छोटा वाला था ना दुकान, बहुत ही छोटा था। मतलब सांस लेने के भी मतलब घुटन सी हो रही थी मुझे। तो मैंने उस लड़की से पूछा मतलब वो जो जिसकी दुकान है, शायद उसका हस्बैंड का ही होगा, लेकिन कहीं पे वो बिज़ी है तो उसको मतलब दे के गया है, अभी तुम थोड़ी संभालो कैश को। तो जो भी है, लेकिन बहुत ही छोटा दुकान था। मैंने उनको पूछा कि इतना छोटा दुकान क्यों है तुम्हारा, मतलब ऊपर भी घर है क्या, इतना घुटन सी हो रही है। बोला नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, गर्मी में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मतलब मैं अभी जब गई हूँ, अभी तो मार्च महीना चल रहा है बीच का, लेकिन इतना गर्मी लगा ना मुझे वहाँ पे, क्या बताऊँ। फिर जो भी हुआ, मैं आ गई मेरे बेबी का और एक कुछ कपड़े ख़रीदने के लिए एक बेबी स्टोर पे, जहाँ जिसका नाम है चाइल्ड वर्ल्ड। तो उधर आके मैं थोड़ी कुछ कपड़ा लिया। उसके बाद मैंने आई मिठाई की दुकान पे। देखिए कितना सारा मिठाई है। इस मिठाई का दुकान का नाम है दादू भाई स्वीट्स। ये दादू भाई स्वीट्स बहुत ही फेमस दुकान है सिवड़ी का, बहुत अच्छा मिठाई बनाता है। कितने वैरायटी मिठाई है देखिए, और हर एक मिठाई अच्छा ही रखते हैं। और इसका जो कारीगर है, इसका दुकान का कारीगर मेरे शादी में भी मिठाई बनाया हुआ था। और फिर आ गई मैं पैटिस लेने, उसके पास में ही पैटिस का दुकान था। चिकन पैटिस ले लिया, उसके बाद बस पे चढ़ गई मैंने सोचा था कि बस पे जाते जाते खा लूँगी मैं और मेरी बहन मिल के, लेकिन तभी मुझे कॉल आया मेरी मम्मी की, बोल रही थी तुम्हारी बेटी बहुत रो रही है, तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं उस टाइम ना पूरा फुल मतलब स्टॉप हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं कैसे जाऊँ। मैं जब उस टाइम वहाँ पर थी, वहाँ से मेरे घर आने के लिए कम से कम 15-20 मिनट तो चाहिए, और बस पे हूँ, हर एक स्टॉपेज पे रुकेगा, और जैम भी हो सकती है, बहुत जैम होता है उस रास्ते पे। मैं बहुत सारा टेंशन लेके मैं चल रही थी, तो खाने का मन तो बिल्कुल ही नहीं किया। पूरा रास्ता भी एंजॉय नहीं कर पाई मैं। मतलब मैं राह देख रही थी कि कब मैं घर पहुँचूँ, कब मैं घर पहुँचूँ। तो इस तरह से आगे मतलब आगे का रास्ता भी आ रही थी बस, और मेरे दिमाग में एक ही बात था, देखिए सनसेट हो रहा है ना। उस टाइम बहुत ही एक अच्छी वाली फीलिंग, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है सनसेट देखने में, वो भी इस पानी मतलब बैरेज के बहुत सारा पानी तो स्टोर रहता ही है, उस तरफ सूरज है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सीन एंजॉय करने के लिए तब मेरा मन ही नहीं था, फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया। अभी मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ब्रिज एक्चुअली मोराक्सी नदी के ऊपर है। ये नदी का नाम है मोराक्सी नदी। मेरी बहन मुझे बोल के गई, टिप्स दे के गई, तुम ये बता दो। जी ठीक ही बोला। आप लोग भी कैसे जानोगे, आप लोग बहुत जन पूछोगे ये कौन सी नदी है, कौन सी नदी है। तो थोड़े धीरे धीरे बस चलता गया, और थोड़ी देर बाद मैं पहुंच जाऊंगी, मेरे मन में था कि और थोड़ी देर। फिर मैं पहुंच ही गई, और मेरी बेटी को लेके मैं थोड़ा सा इवनिंग में वॉक कर रही थी। मेरी बेटी मुझे बहुत ही प्यार भी कर रही थी, मम्मी को बहुत देर तक नहीं देखी।
मुझे हर बार ही लगता है मैं और नहीं जाऊँगी, उसको छोड़ के नहीं जाऊँगी। लेकिन जब मैं जाती हूँ तब शांत रहती है, तब मुझे टेंशन नहीं होती। लेकिन मतलब वो मैं बाहर के ही रोती है, बहुत रोती है, ये सब मतलब ज़्यादा बार नहीं हुआ है, बहुत ही कम, ये सब नहीं करती। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। फिर मैं आके भी सुना कि वॉमिट कर रही थी, 2 बार वॉमिट किया, तो मुझे मेरा मन बहुत ही ख़राब था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाउसवाइफ सुष्मिता। आप सब कैसे हैं? अच्छा ही है। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। और आप लोग ने देखा ही है कि मैं थोड़ा सा शॉपिंग करने गई थी, कुछ काम भी था, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ खाना भी तो है। और जल्दी जल्दी मैं आई क्योंकि बच्चे को घर पे मम्मी के पास छोड़ के गई थी। बहुत टाइम तक अकेले थी। খুব ভালো খেতে বলে না टेस्ट সন্ধ্যেবেলায় মানে একটু हमारे इधर प्याज का पकोड़ा बहुत ही अच्छा मिलता है। मतलब इतना टेस्ट है ना कि टेस्टी प्याज का पकोड़ा मैंने कभी भी नहीं खाया, बहुत ही टेस्टी है। और रात को कुछ नहीं खाऊंगी, बस यही खाकर सो जाऊंगी। घूम घूम के ना पूरा, और धूप था और गर्मी भी पड़ गई है, तो चल नहीं पा रही हूँ और कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। और आप लोग कुछ इस बारे में कमेंट मत कीजिए कि तुम बेड पे बैठकर खा रही हो। क्या करी, इतना आलसी हो गई हूँ मैं। जी चाह रही कि मैं सो जाऊं, लेकिन मेरा तो एक बच्चा तो है ही, तो उसको देखभाल भी तो करना पड़ेगा। ये देखो क्या की করছো না মা, ও খেলা করছে, পুতুলটাকে নিয়ে খেলবে ও। और जो जो चीजें मैंने शॉपिंग करके लाई, वो कुछ चीजें मैं लेके जाऊंगी दिल्ली, तो वो भी पैक करना भी बाकी है। वो सब पैकिंग वैकिंग करूंगी, आज थोड़ी करके रखूंगी। और जो भी शॉपिंग मैंने किए हैं वो कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसको तो पूरा तेल में तला है, लेकिन फिर भी ये जो मुरमुरा है इसमें तो कोई ऑयल नहीं है, बिल्कुल ऑयल फ्री है। तो इवनिंग के स्नैक्स, अगर चटपटा कुछ खाना चाहते हो, आप चटपटा खाना अच्छा लगता है, इस तरह से खा सकते हो। ये तो वो डांस करने चली जवान और मुड़ी के माथी खाओ। मुरमुरा खा लेंगे, इसको इस तरह से थोड़ा सा पाउडर की तरह बनानी है बस। ये देखो, बहुत पसंद करती है ये खाना, और भी चाहिए। देखो देखो देखो, ये ऐसा करती है ना, मतलब और भी चाहिए इसको। मम्मी ने हाथ छोड़ दिया, अभी बैठना सीख गई क्या? फिर भी इसको पकड़ के रखो। बहुत अच्छा लगता है इसको मुरमुरा खाना। बस और नहीं दूंगी बस। बाबू बाबू बाबू, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कुछ पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। गुड गर्ल, गुड गर्ल, मेरी बेटी गुड गर्ल। अभी जैसा कि हाँ हाँ हाँ, अभी जैसा कि समर सीजन आ, अरे तुम चुप करोगी, मैं बात कर लूं सबसे, सभी से बात तो करना पड़ेगा। तुम थोड़ा चुप करो, फिर पानी पिला दूंगी। ना ना, और गर्मी इतना ज्यादा है कि बच्चे को पानी अब ना दूं ना तो बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए पानी पिलाना बहुत ही जरूरी है। কি করছো তুমি? বৌমাছি কেন করছো? বৌমাছি কেন করছো তুমি? বেশ ভালো।
मतलब कल रात और वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया। अभी है, आज है थर्सडे और मेरा नहाना हो गया। अभी 12 ही बजा है और सुबह से मैं बेटी को लेके थोड़ा सा बिजी थी। आप लोगों के साथ एक टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ। वो टेक्निक है, जैसे कि मुझ जैसे बहुत ही होंगे, मैं बता देती हूँ मेरा क्या है। एक्चुअली मुझे ना बेडशीट चेंज करने में बहुत आलसी लगती है, बहुत ही लेजी हो जाती हूँ, करने का मन नहीं करता। क्योंकि देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कितने सारे चीजें फैलो इधर है, बहुत सारी चीज इधर फैली हुई होती है। तो इन सब को एक के बाद ऐसे ऐसे इधर नीचे रख के फिर पूरा बेड को मतलब बेडशीट को चेंज करना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाती है। तो इसलिए मैं कैसे मतलब ऐसे नीचे भी उतरना नहीं पड़ेगा और चीजों को भी ऐसे नहीं रखना पड़ेगा। तो वो वाला टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। क्लीन किया हुआ बेडशीट में लेके आ गई, आप लोग ध्यान से देखना। ये पिलो है, तो इस पिलो को मैं थोड़ा सा इधर रख देती हूँ और कॉर्नर टू कॉर्नर इस तरह से पेस्ट करेंगे। ये देखो, बस फिर यहाँ का चीज यहाँ रख दिया, हो गया। फिर ये वाला चीज इधर रख दिया। होता जाता है काम। मैंने ये टेक्निक किसी से सीखा नहीं है, ठीक है, मैंने खुद के दिमाग से निकाला है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बैठे बैठे अब बिस्तर पे बैठे हो, बेड पे आप बेड पे बैठे हो, लेकिन सोच रहे हो कि ये बेडशीट तो चेंज करना है, लेकिन करने में वो जो मैंने बोला हर घर में होता है। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है हर घर में ही ऐसा होता है, बेड पे सारी चीजें फैल रहती है। तो आप बैठे बैठे बस आपको एक काम करना है, वो है थोड़ा सा चल के देखो कंप्लीट हो गया। बस ये अब जाएगा वॉशिंग मशीन पे। अभी रख दिया, आप लोग देख लो, अच्छे से देख लो कैसे 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 कंप्लीट किया मैंने। तो मुझे तो ब्रेस्ट फीड करना पड़ता है, लेकिन मैं 2 टॉप्स लेके आई थी, उसमें बहुत पसंद आई मुझे, लेकिन इसका फ्रंट में बॉटम नहीं है, मतलब बॉटम लगा नहीं है। तो मतलब इसको पहनने में मुझे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीड भी करना पड़ेगा। तो मैं ट्रेलर के पास गई थी, लेकिन ट्रेलर ने बोला कि कोई जगह नहीं है और अलग से बॉटम बनाने की। और ये भी सेम मुझे बहुत ही पसंद है, ये दोनों कुर्ती, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आप लोगों के पास अगर कोई आइडिया हो तो मुझे बताना, क्यों ये पहननी भी है मुझे, और नए ही लिए है, एक दिन भी नहीं पहना इसको, बिल्कुल नया है। तो देखते हैं क्या होता है। उसको अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के पास जो एक बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना। फिर मैं जब न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। टाटा।